नमस्कार। सरकारी नौकरी, ये शब्द सुनते ही एक सुरक्षित भविष्य की तस्वीर सामने आती है। पर ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा करियर है जो कुछ बहुत ही खास नियमों और अधिकारों पर चलता है। अब चाहे कोई पहले से सर्विस में हो या इसकी तैयारी कर रहा हो, इन नियमों को समझना सबके लिए बेहद जरूरी है। तो चलिए आज सरकारी नौकरी की इस रूल बुक के कुछ अहम पन्नों को पलटते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि सर्विस की नींव कैसे रखी जाती है। फिर बात करेंगे उस एक खास अधिकार की जो नौकरी को पक्की बनाता है। जानेंगे कि एक नौकरी से दूसरी में जाने पर अपने सारे बेनिफिट्स कैसे बचाए जा सकते हैं और अगर नियम टूटे तो क्या होता है। और आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल, एक पब्लिक सर्वेंट की पर्सनल जानकारी कितनी पब्लिक होती है? किसी भी सरकारी कर्मचारी का करियर सिर्फ एक अपॉइंटमेंट लेटर से शुरू नहीं होता। इसके साथ ही कुछ बहुत ही बुनियादी नियम और शर्तें जुड़ जाती हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं बिल्कुल पहले दिन से। देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार के सर्कुलर जैसे दस्तावेजी सर्विस की शर्तों को तय करते हैं। और मजे की बात यह है कि सरकारी सेवा में लगभग हर चीज के लिए नियम है, सब कुछ लिखा हुआ है। बस हमें इन नियमों को जानने और समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले कदम क्या होते हैं? देखिए, फंडामेंटल रूल 10 के हिसाब से एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट तो चाहिए ही चाहिए। फिर आता है फंडामेंटल रूल 11, जो एक बहुत बड़ी बात कहता है कि एक सरकारी कर्मचारी टेक्निकली 24 घंटे सरकार के लिए उपलब्ध है। और हाँ, हाल के नियमों के मुताबिक अब 3 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है, जिसमें सैलरी का 70, 80 और फिर 90% स्टाइपेंड के तौर पर मिलता है। अच्छा, नौकरी शुरू हो गई, प्रोबेशन भी हो गया, पर वो कौन सी चीज़ है जो एक सरकारी नौकरी को असल में स्थायी या परमानेंट बनाती है? यहीं पर हम आते हैं सरकारी सर्विस के सबसे ज़रूरी लेकिन शायद सबसे कम समझे जाने वाले कॉन्सेप्ट पर, धारणा अधिकार, जिसे लीन कहते हैं। क्या ये सिर्फ एक परमानेंट पोस्ट का मिलना है या इससे भी गहरा कुछ है? असल में ये एक अधिकार है जो किसी सरकारी नौकरी को वो असली सुरक्षा देता है जिसके लिए वो जानी जाती है। तो ये लीन या धारणा अधिकार है क्या चीज? बहुत सिंपल तरीके से समझिए। ये किसी परमानेंट पोस्ट पर एक सरकारी कर्मचारी का हक है। मतलब उस कैडर में एक सीट स्थायी तौर पर उसके लिए रिजर्व हो गई है। जब तक उस पोस्ट पर उसका लीन है, कोई और उस सीट को परमानेंट तरीके से नहीं ले सकता। और ये अधिकार कितना पावरफुल है, इसका अंदाजा आप विशेषज्ञ एस.के. चक्रवर्ती की इस बात से लगा सकते हैं। वो कहते हैं कि एक बार ये लीन मिल गया तो ये कर्मचारी के पूरे सर्विस पीरियड तक उसके साथ रहता है। इतना पक्का कि कर्मचारी खुद भी रिक्वेस्ट करके इसे खत्म नहीं करवा सकता। मतलब सोचिए, एक कर्मचारी का ये धारणा अधिकार लगभग हर सिचुएशन में बना रहता है, चाहे वो ड्यूटी पर हो, छुट्टी पर हो, सस्पेंड हो या फिर डेप्यूटेशन पर किसी दूसरी पोस्ट पर ही क्यों ना काम कर रहा हो। यही है सरकारी नौकरी की असली सिक्योरिटी का आधार। अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल सिचुएशन पर आते हैं। मान लीजिए कोई एक सरकारी नौकरी में है और प्रॉपर चैनल से उसकी दूसरी सरकारी नौकरी लग जाती है, तो वो अपनी पुरानी सर्विस के बेनिफिट्स कैसे बचाएगा? यहीं पर काम आता है टेक्निकल रेजिग्नेशन। तो यहाँ फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक होता है नॉर्मल इस्तीफा, जो आपकी पिछली सर्विस को पूरी तरह से जीरो कर देता है, छुट्टियां, पेंशन की गिनती सब खत्म। लेकिन जो टेक्निकल रेजिग्नेशन है, वो आपकी सर्विस को कंटिन्यूअस मानता है। मतलब आपकी पे प्रोटेक्ट होती है, आपकी जमा छुट्टियां आपके साथ नई जॉब में चली जाती है और सबसे जरूरी, पुरानी सर्विस पेंशन के लिए गिनी जाती है। ये जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा, अभी तक तो हमने अधिकारों की बात की, लेकिन नियमों का पालन करना भी उतना ही जरूरी है। तो क्या होता है जब नियम तोड़े जाते हैं, खास तौर पर जब कोई कर्मचारी बिना बताए, बिना इजाजत के ड्यूटी से गायब रहता है? इसके लिए एक खास टर्म है डाइस नॉन। लैटिन में इसका मतलब है एक ऐसा दिन जिसे गिना नहीं जाएगा। ये अनऑथराइज्ड एब्सेंस के लिए एक तरह की पेनल्टी है। पर ध्यान रहे, इसे ब्रेक इन सर्विस नहीं माना जाता। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? तो डाइस नॉन का सीधा असर ये होता है कि जितने दिन की एब्सेंस है, उस पीरियड के लिए कोई सैलरी नहीं, कोई इंक्रीमेंट नहीं, कोई छुट्टी नहीं मिलेगी और ना ही वो समय पेंशन के लिए गिना जाएगा। मतलब वो समय सर्विस से एक तरह से मिटा दिया जाता है। लेकिन, और ये बहुत जरूरी बात है, इससे आपकी पुरानी सर्विस जीरो नहीं होती। जो भी बेनिफिट्स पहले से जमा हैं, वो सुरक्षित रहते हैं। अभी तक हम सर्विस के अंदर के नियमों की बात कर रहे थे, पर एक सरकारी कर्मचारी
पब्लिक की नज़रों में भी होता है। तो सवाल उठता है कि एक कर्मचारी की कितनी जानकारी आरटीआई यानी सूचना के अधिकार के तहत कोई भी मांग सकता है। कहाँ तक पब्लिक का अधिकार है और कहाँ से प्राइवेसी शुरू होती है। सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बहुत ही लैंडमार्क केस आया, गिरीश रामचंद्र देशपांडे वर्सेस सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर। इस केस ने पब्लिक अकाउंटेबिलिटी और एक सरकारी कर्मचारी की पर्सनल प्राइवेसी के बीच की लकीर को खींचने का काम किया। सोचिए, इस केस में आरटीआई के तहत क्या-क्या मांगा गया था। सैलरी की डिटेल्स, अपॉइंटमेंट और प्रमोशन के ऑर्डर्स, संपत्ति का ब्यौरा, मिले हुए तोहफों की जानकारी, यहाँ तक कि उसके खिलाफ जारी हुए मेमो, शो कॉज नोटिस और सारी जांच की कॉपियां। लिस्ट बहुत लंबी थी। और इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला एकदम साफ और निर्णायक था। कोर्ट ने कहा कि किसी कर्मचारी के परफॉर्मेंस और उसके सर्विस रिकॉर्ड से जुड़ी ज्यादातर जानकारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यानी व्यक्तिगत जानकारी के दायरे में आती है। कोर्ट के मुताबिक इसे पब्लिक करने का किसी पब्लिक एक्टिविटी या पब्लिक इंटरेस्ट से कोई लेना देना नहीं है और ऐसा करना उस व्यक्ति की प्राइवेसी में गैर जरूरी दखलंदाजी होगी। तो ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आज जब हम ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता की इतनी बात करते हैं, तो वो लाइन कहाँ खींची जानी चाहिए जो पब्लिक की जवाबदेही और एक व्यक्ति की निजी जिंदगी के अधिकार के बीच सही संतुलन बनाए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।